हमारी जो तालीम है इस्लामिक तालीम, या फिर उससे ज़्यादा साल हटिए तो हमारे जो रामायण या महाभारत इसकी तालीमात पर भी अगर लोग अमल करें तो माशरे की इस्लाह होती है। खिजिरपुर के वाटगंज के करबला मस्जिद के पास जलसा इस्लाह मुआशरा में पटना के सज्जादा नशीन खानकाह हज़रत दीवान शाह अरजानी के अमीन तरीक़त प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद किबलग ने मुल्क के मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमानों को पैगाम दिया है कि कुरान पाक की तालीम के साथ ही साथ गीता और रामायण की तालीम को भी हासिल करें, तभी आप सामने वाले से फाइट कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अपने अंदर का ईगो को मारना होगा, तब जाकर वो तरक्की के राह पर चल पाएंगे। वहीं दीगर मुकर्रिरीन ने कहा है कि जलसा इस्लाह मुआशरा आज के दौर की अहम ज़रूरत है, जिसके ज़रिए गलती के इस्लाह भी किया जा सके। इस जलसे में चांदनी जामा मस्जिद के इमाम व खतीब जावेद अख्तर, मौलाना मुश्ताक अहमद, सैयद सफ़ीउर रहमान के अलावा दीगर उलमाए अकराम भी शरीक हुए। इस प्रोग्राम को सज्जादा नशी खानकाह हज़रत दीवान शाह अरजानी के अमीन तरीक़त प्रोफेसर सैयद शाह हसीनी अहमद किबला के मुरीद मोहम्मद ताहिर अरजान शाही, मोहम्मद सरफराज अरजान शाही, मोहम्मद कमाल अरजान शाही, मोहम्मद कलीम अरजान शाही ने इन्नकाद किया। इस्लाह माशरा की अहमियत से मुसलमानों के नज़दीक नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों के लिए इस्लाह माशरा की ज़रूरत है। इस समाज में जो बुराई फैल रही है इसको दूर करने की हर जगह ज़रूरत है, यानी सिर्फ कलकत्ते में नहीं, सिर्फ पटने में नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी सुधार की ज़रूरत है। इससे माशरा हमारा जो है वो वेस्टर्न होता जा रहा है, और वेस्टर्न माशरा जो है इसमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। यानी उनके यहाँ सब कुछ है, बहुत चमक दमक है, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, हमारी है जो इंसानियत है, ये कहीं नहीं पाई। जो इंसान इंसान से प्यार करे, समाज और माशरा जिससे अच्छा बने, बाप बेटे की इज़्ज़त करे, औरतों की इज़्ज़त महफूज रहे, लोग तालीम हासिल करें। ये वेस्टर्न माशरे में तालीम हासिल करने तक है, लेकिन इज़्ज़त एक दूसरे की नहीं होती है, औरत मर्द में फ़र्क नहीं होता है, औरतों की इज़्ज़त महफूज नहीं है। इसके लिए इस्लाह माशरा की ज़रूरत सिर्फ यहाँ पर नहीं है, बल्कि जगह जगह इस पर प्रोग्राम होना चाहिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, इस स्टेज से मेरा दो पैगाम है। एक तो ये है कि लोग अपने अंदर का ईगो निकाल दें, जिसे अना कहते हैं, अहंकार कहते हैं, ये अपने अंदर निकाल दें। जब ये निकाल देंगे तो लोग एक दूसरे से करीब आ जाएंगे। समाज में बुराई की बहुत बड़ी वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि लोग तालीम लोगों के पास नहीं है। तालीम जब आती है तो बहुत सारी बुराई अपने आप ख़त्म हो जाती है। लेकिन वेस्टर्न तालीम से ज़्यादा हमारी जो तालीम है इस्लामिक तालीम, या फिर उससे ज़्यादा साल हटिए तो हमारे जो यूँ समझिए कि रामायण या महाभारत इसकी तालीमात पर भी अगर लोग अमल करें तो माशरे की इस्लाह होती है। तकरीर में कहा कि हसद जो है इंसान को खोखला बनाता है, तो क्या हसद के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह हमारे ही मुआशरे में ज़्यादा है? देखिए, असल जब अल्लाह पर यकीन हो जाएगा कि वइज़्ज़त मन तशाओ व ज़िल्लो मन तशाओ, तो इंसान के अंदर से हसद, बुग़्ज़, कीना और कपट निकल जाता है। असल हमें अल्लाह का नाम तो हम लेते हैं, हम हुजूर का दामन ना छोड़ने का आहद तो करते हैं, लेकिन उनकी तालीमात पर अमल नहीं करते हैं। हसद एक ऐसी बुरी बला है जो पूरे माशरे को खोखला कर देती है, जिससे नबी ने ये कहा कि इल्म हासिल करने की चीन तक जाओ। आज सबसे ज़्यादा इलिटरेसी, सबसे ज़्यादा नाखंदगी या यूँ कहिए कि जहालत मुसलमानों के बीच में है, और यही जहालत जो मुसलमानों को रफ्ता रफ्ता ज़वाल की तरफ ले जा रही है। इसलिए इनको दोनों तरह तालीम हासिल करना चाहिए। हमारे यहाँ जो मदारिस की अब तालीम हो रही है गवर्नमेंट के ज़रिए, वो मदारिस की तालीम भी इतनी तशफ़ी बख्श नहीं है जिससे उनको अखलाकियात का पूरा सबक मिले, बल्कि ये कुछ मदरसे जो हैं जो चंदे से चलते हैं, ये तो कुछ तालीम दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो मदरसे हैं वहाँ तालीम जैसी होनी चाहिए वो नहीं होता। आपने कहा कि रामायण और ये भी इसकी भी तालीम होनी चाहिए, तो क्या कुरान के साथ ही साथ गीता और रामायण की तालीम भी देनी चाहिए? साथ साथ नहीं देनी चाहिए। जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनको ज़रूर हासिल करना चाहिए, और जो लोग मजहबी तालीम ले रहे हैं उनको तमाम मज़ाहिब की किताबों को ज़रूर मुताला करना चाहिए। तब उनको पता चलेगा कि मज़हब इस्लाम क्या है और दूसरे मज़हब में किसमें कितनी अच्छाई है, किसमें नहीं है। आप लोग मदारिस में
गीता और रामायण की भी तालीम दें? क्यों नहीं देंगे? इल्म हासिल करने के हुजूर ने कहा चीन तक जाओ। उस वक्त कौन से मुसलमान बैठे हुए थे चीन में? उस वक्त तो चीन की टेक्नोलॉजी मशहूर थी जिसके हुजूर ने कहा जाके लीजिए। तो अगर हमने गीता, मैं रामायण को बहुत अच्छी तरह मैंने पढ़ा, हम रामायण की अच्छाई भी बता सकते हैं, उसके अंदर कुछ कमियां वो ही बता सकते हैं, पढ़ा तब ना। अभी एक मसला आया था, वो मसला ऑफलाइन हम आपको बताएंगे, अगर लोग पढ़े रहते तो फौरन मुंह तोड़ जवाब दे देते। जो आज का जो जलसा है इस्लाह मुआशरा के नाम पर, और जो गुफ्तगू हुई है सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है। अगर गैर मुस्लिम भी इस गुफ्तगू को सुने और उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो उनको भी इस गुफ्तगू से ज़रूर फ़ायदा होगा। यही मुआशरे की इस्लाह होती है। शराब सिर्फ मुसलमानों को ही तबाह नहीं कर रहा है, जुआ सिर्फ मुसलमानों को ही तबाह नहीं कर रहा है, सट्टा सिर्फ मुसलमानों को ही तबाह नहीं कर रहा है, चोरी सिर्फ मुसलमानों को ही तबाह नहीं कर रहा है, पूरी इंसानियत को तबाह कर रही है। तो ज़रूरत इस बात की है, जो पैगाम दिया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सबके लिए है। अगर सब इस पे अमल पैरा हो जाए तो आज हमारे अंदर जो खराबियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और जब खराबियां ख़त्म हो जाएंगी तो आपस में इत्तेहाद हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, हम एक दूसरे के भाई हो जाएंगे, हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आएंगे। जलसा इस्लाह मुआशरा, ये जो टॉपिक है और ये जो मौजू है, ये सिर्फ हमारी और आपकी ज़रूरत नहीं है, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। और रही बात तर्ज़ माशरत की, तो आज हम और आप या दिगर लोग जो लोग हैं सब अपने ईगो में, अपने चक्कर में लड़ने में मशगूल हैं। मगर ज़रा इस बात पर हमें भी गौर करनी चाहिए कि आज एक बच्चा अपने बाप की कदर नहीं समझ पाता है, बाप अपने बच्चों पर शफ़क़त करना नहीं जानता है, और जिस पैगम्बर के हम उम्मत है वो पैगम्बर तमाम आलम इंसानियत के लिए है, वो रहमत आलम बनकर आए। तो जहाँ कुरान हमें कहता है, अल्लाह ये कहता है हमें कि आप खैर उम्मत है, आप आला नबी की उम्मत है, तो आपका किरदार भी आला होना चाहिए। खानका पटना है हमारा, ठीक है, हमारा खानका का नाम है आफ्ताब शरीयत हजरत दीवान शाह अरजानी। तो हमारे खानका है, हमारे पीर व मुर्शिद को बुलाने का यही मकसद था कि दिन की आवाजाही हो, मतलब दिन को जाने, मेरे पीर व मुर्शिद को दिन को फैलाने का काम है। तो हम लोग का भी काम वही है, जो मेरे पीर व मुर्शिद सिखाते हैं वही से हम लोग चलते हैं, ठीक है। हम लोग को भी दिन का फैलाने का काम है, ये जो नबी का जो सुन्नत हम लोग अदा कर सके, जो मेरे पीर व मुर्शिद सिखाते हैं उसी पे हम लोग अमल करते हैं। तो हम लोग का यही काम है, इस्लाह करना है, लोगों पे आगे बढ़ना है, ठीक है। दुनिया को जो ये आज मामला चल रहा है इससे हम लोग बचना चाहें, बुराई से बचना चाहें, जो पीर व मुर्शिद का सिखात है, हम लोग को जो खानकाई सिखाया जाता है, तो हम लोग किसी खानकाई से हैं, खानकाई आफ्ताब शरीयत हजरत दीवान शाह अरजानी, सैयद शाह प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद साहब। आज इसमें कौन कौन, क्योंकि देखा गया है कि चांदनी के भी मौलाना जी, जावेद अख्तर साहब को हम लोगों ने बस इस्लाही के लिए बुलाया था कि बस ये प्रोग्राम को आप देख लीजिए, इस पे कहना है, तो अपने तकरीर को रखे हैं। और हमारे और मुकर्रिर भी थे जिनका हम लोग दिन का काम फैलाने का यही काम करने के दिन में जाने। तो हमारे यहाँ पीर व मुर्शिद के मुरीद भी बहुत लोग हैं यहाँ पे, तो इसलिए इनके वजह से हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम किया है। तो आने वाला कल में भी यही चाहते हैं कि और जगह पे हम लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें। हम लोग 4-5 आदमी हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बस मेरा पीर व मुर्शिद का करम है जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस काम में कौन कौन लोग शामिल हैं? जी हाँ, MD ताहिर हुसैन, कमाल शाह अरजानी, MD सरफराज हुसैन शाह अरजानी, MD कलीम शाह अरजानी, बाकी अदर बहुत हमारे पीरो भाई हैं जो उन लोग भी मौजूद हैं इस मामला में। बाकी सब लोग के नाम नहीं देना चाहते हैं कि पूरा तारुफ बता दें। जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है, हम चांदनी में रहते हैं, हम सिलसिला पटना से जुड़े हैं, खानकाए आफ्ताब शरीयत से। तो बस जब तक मजहब बीच में आएगा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। मजहब से हट के इंसान को काम करना पड़ेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस सब से हट के एक इंसान जब पैदा होता है तो इंसान बन के पैदा होता है, लेकिन इंसान ही नहीं बन पाता। वजह यह है कि इंसानियत को छोड़ करके कोई मुसलमान बन जा रहा है, कोई हिंदू बन जा रहा है, कोई सिख बन जा रहा है, कोई ईसाई बन जा रहा है, लेकिन इंसान ही नहीं बन पा रहा। जिस दिन इंसान बन जाए ना, वो किसी के लिए नफरत नहीं करेगा। वजह यह है कि वो इंसान है और इंसान से मोहब्बत करेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इकबाल साहब का बड़ा खूबसूरत असार था, उन्होंने इसलिए कहा था कि जब तक इससे हटेंगे नहीं हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। इंसान के दरमियान में इंसानियत खत्म हो रही है। देखिए, हर कौम को
जो ये कौम बन गए हैं ना, जो बढ़ गए हैं आपस में, एक माँ बाप के सब बच्चे हैं। देखिए हम लोग उम्मती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो हम लोगों को चाहिए सबसे मिलना। हम लोग तो उसके पास कभी गए ही नहीं, हम जिसे गैर कहते हैं। एक छोटा सा मिसाल इस पे मैं दे दूं कि अल्लाह का कोई गैर नहीं है, जो उसको नहीं मानता वो उसको भी देता है और जो मानता है उसको भी देता है। तो हमने अल्लाह का अख्तियार जो है अपने हाथों में ले लिया है। यही वजह है हम लोग जो आज मार खा रहे हैं या बदनाम हो रहे हैं या रुसवा हो रहे हैं, उसका साफ वजह यही है कि हमने मालिक का अख्तियार अपने हाथ में ले लिया है। जी अपना पूरा तारुफ बता दें। जी मेरा नाम सैयद सफ़ीउर रहमान है और मैं गुलाम अहले बैत हूँ। अस्सलाम